कल की अवतार। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम, द्वापर में योगेश्वर, तो अब कलयुग में ईश्वर का कौन सा अवतार होगा जिसकी सबको प्रतीक्षा है। कहते हैं हर युग के अंत में और नए युग के प्रारंभ में ईश्वर अवश्य आते हैं, विष्णु आते हैं और युगावर्तन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ईश्वर का कल की अवतार जिसे बहुत से लोग वर्तमान में मान रहे हैं कि हो चुका है, वो क्या शिक्षा देंगे हमें और सतयुग की स्थापना कैसे करेंगे। आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा सिखाई है और योगेश्वर कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग सिखाया है, तो अब क्या जानना शेष है जो कल के अवतार हमें बताएंगे। वर्तमान में हमने बहुत सी भौतिक प्रगति कर ली है, सुख संसाधनों की कमी नहीं है। जो सुख पहले राजा महाराजाओं को थे वो सुख आज मध्यम वर्गीय परिवार भी उठा रहा है। धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर बहुत से शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, रोज प्रवचन हो रहे हैं। राम कृष्ण, उनके चरित्र, उनके विवाह आदि पर चर्चाएं खूब हो रही हैं। न सुख की कमी है न ज्ञान की कमी है, तो कल के अवतार हमें क्या सिखाएंगे। भगवान राम ने अपने अवतार में रावण का वध किया, राक्षसों का वध किया। पिता ने जो वचन उनकी माता को दिए उन्हें निभाने के लिए वन में वास किया, और जब प्रजा ने उनकी पत्नी के चरित्र पर संदेह किया तो राजधर्म निभाने के लिए पत्नी का भी त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने भी अपने अवतार में अधर्मियों का नाश किया, द्वारिका नगरी बनाई, और जब गांधारी ने उन्हें श्राप दिया उनके कुल के नाश का, उसे भी स्वीकार किया। संसार में निष्काम कैसे रहें अपने जीवन से सिखाया। न गोकुल का मोह किया, न मथुरा का मोह किया, न द्वारिका का। जाते जाते समुद्रदेव को द्वारिका सौंप दी। त्रेता में उन्होंने राम बनकर मर्यादा सिखाई, तो द्वापर में कृष्ण बनकर संसार से निर्लिप्तता सिखाई। पर हमने दोनों ही अवतारों से क्या सीखा। राम पिता के माता को दिए हुए वचन और पत्नी को एक पत्नी व्रत के दिए हुए वचन को पूर्ण करने के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, न कि पत्नी का त्याग करने के कारण। और कृष्ण निष्काम कर्म के कारण योगेश्वर कहलाए, न कि अनेक विवाह के कारण। हमने दोनों ही अवतारों से कुछ नहीं सीखा, बल्कि उनके ही दोष निकालने लगे। राम का उदाहरण देकर औरतों को अपमानित करने लगे और कृष्ण का उदाहरण देकर अपने विवाहेतर संबंधों को, गलत संबंधों को सही ठहराने लगे। ज्ञात हो कि राम ने सीता का त्याग अपनी इच्छा से नहीं किया, प्रजा के आरोपों से विवश होकर किया। उन्हें सीता पर पूर्ण विश्वास था। इसका प्रमाण उन्होंने सीता के त्याग के बाद भी पुनर्विवाह न करके दिया। सीता को दिया वचन निभाया उन्होंने, सभी वचनों की मर्यादा निभाई उन्होंने। और हम आज समाज में रिश्तों की मर्यादा कितनी निभा रहे हैं सब जानते हैं। पिता पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन, सभी रिश्ते तार तार हो रहे हैं। और कृष्ण, उनको तो हमने अपनी मूढ़मति के कारण कभी गोपियों संग रास रचाते जाना, कभी कई पत्नियों संग वैभव विलास करते जाना। जबकि कृष्ण ने न तो गोकुल का मोह किया, न मथुरा का, न द्वारिका का, न अपने परिवार का। संसार निस्सार है, यहाँ सिर्फ अपने कर्तव्य का महत्व है, जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया। और धर्म क्षेत्र में मोहित हुए अर्जुन को गीता जैसा ज्ञान दिया, जो आज इस काल में भी कितनों की प्रेरणा का स्रोत है। पर कृष्ण का उदाहरण देकर हम अपने मल्टीपल रिलेशंस को सही ठहराने लगते हैं। इस युग में द्रौपदी के भी 5 पति थे, पर किसी की पत्नी का विवाह पूर्व संबंध भी निकल आए तो पतियों की तबीयत खराब हो जाती है। द्रौपदी का तो कोई अनुकरण नहीं करना चाहता। मतलब ईश्वर तो सही ही सिखाते हैं, हम ही उनके अवतारों में दोष ढूंढ लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। आज इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी, एक से एक भौतिक संसाधन होने के बाद भी, रूप सौंदर्य निखारने के एक से एक उपकरण होने के बाद भी स्त्री पुरुष रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, एक दूसरे के विश्वास की हत्या कर रहे हैं। जीवन साथी एक ही जीवन में कई बार बदल रहे हैं। माता पिता का कोई सम्मान नहीं है। वचन निभाने के स्थान पर लोग स्वार्थी हो गए हैं और निष्काम के स्थान पर लोग निष्ठुर हो गए हैं। ये नहीं सिखाया था भगवान ने, ये क्या सीख लिया हमने। पर कर भी क्या सकते हैं, कलिकाल की माया ही ऐसी है। भविष्यवाणियों के हिसाब से ये कलयुग और सतयुग का संधि काल चल रहा है और भगवान भी आ गए हैं, तो क्या सिखाएंगे वो हमें। श्री राम के अवतार से बिल्कुल भिन्न है श्री कृष्ण की कहानी, तो अवश्य ही जो कल के अवतार होंगे उनकी कहानी श्री कृष्ण से बिल्कुल भिन्न होगी, शायद 180 डिग्री अपोजिट। वैसे भी यदि इस समय भगवान का अवतार हो गया है तो कल की पुराण की कहानी तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती वर्तमान समय में। कल की पुराण में तो राजा, प्रजा, रानी इनका वर्णन है और वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो भविष्यवाणी सूरदास जी ने की है, रविदास जी ने की है, वो सत्य हो सकती है,
क्योंकि वो भविष्यवाणियाँ वर्तमान समय से मेल खाती हैं। कल के पुराण में ईश्वर की 2 पत्नियाँ, 4 बच्चे बताए गए हैं, जबकि वर्तमान में हिंदू समाज में तो एक ही शादी का प्रचलन है और बच्चे भी 2 ही अच्छे। हाँ, रविदास जी के अवतार ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, अद्भुत सेनानी हैं। वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, जिसकी भविष्यवाणी गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने और बाबा जय गुरुदेव ने भी की है। रविदास जी ने अपनी भविष्यवाणी में एक लाइन ये भी कही है, जीते जी कई बार मरेगा। कल के अवतार भी तो परम ब्रह्म के अवतार हैं, मर्यादित होंगे, योगेश्वर होंगे, तो कोई शारीरिक रोग तो उन्हें हो ही नहीं सकता। विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मीपति हैं, तो धन का अभाव भी नहीं होगा उनको। तो जीते जी कई बार क्यों मरेंगे वो? क्यों? क्योंकि उन्हें भी तो राम की तरह, कृष्ण की तरह अपनी पत्नी का विरह सहना पड़ेगा। रविदास जी की भविष्यवाणी है, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा। रविदास जी के अनुसार अवतारी ज्ञानी भी होगा, विज्ञानी भी होगा और अद्भुत सेनानी भी होगा और अति विस्मयकारी होगा। फिर क्या कारण है कि वो जीते जी कई बार मरेगा? कल के पुराण के अनुसार उनकी पत्नियां होंगी 2, रमा और पद्मा। फिर जीते जी कई बार क्यों मरेगा अवतारी? कहीं ऐसा तो नहीं इस बार भगवान का विवाह ही नहीं होगा? फिर ये मंत्र कल की भगवान का जो जपते हैं वो क्या है? जय कल्की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। मंत्र तो झूठा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते समय हम कहते हैं जय गौरीपति, जय गिरजापति, जय उमापति और तीनों बार माँ पार्वती के नाम से ही उन्हें संबोधित करते हैं। यहाँ भी रमापति और पद्मापति कहकर एक माँ लक्ष्मी के नाम से ही उन्हें श्री कल्की भगवान को संबोधित किया गया हो। आखिर श्री कल्की भगवान विष्णु के ही तो अवतार हैं, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। वैसे भी कलिकाल में ज्ञान लुप्त होने के कारण श्री कृष्ण अवतार में लक्ष्मी, महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, यहाँ तक कि 16,108 लक्ष्मी, इनकी भी कल्पना कर ली गई है और भगवान का पूरा एक लोक ही बना दिया गया है। निराकार भगवान को पूरा सांसारिक बना दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार भगवान श्री कल्की श्री कृष्ण से बिल्कुल विपरीत होंगे और इतनी सारी लक्ष्मियों का जो भ्रम है उसका संपूर्ण खंडन कर देंगे और प्रमाणित कर देंगे कि विष्णु की सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्मी है, जो कभी सीता हैं तो कभी राधा। वैसे भी पहले 2 अवतारों में भगवान की पत्नी और प्रेमिका को संसार की उपेक्षा और तिरस्कार मिला है। शायद यह अवश्य इस बार ईश्वर स्वयं ही बताएं कि उनकी लक्ष्मी सिर्फ एक ही है, रमा और पद्मा एक ही हैं, वही राधा हैं, वही सीता हैं। इस बार ईश्वर सीता और राधा को समाज में उनका अधिकार, उनकी प्रतिष्ठा प्रदान करें और कल के पुराण के कारण जो 2 पत्नी का भ्रमजाल बन गया है उसको स्वयं तिरोहित कर दें। हो सकता है इस बार भगवान कल्की की कहानी श्री कृष्ण से मिलती तो हो पर बिल्कुल विपरीत हो। शायद इस बार भी राधा की तरह उनकी प्रेमिका उनकी पत्नी न बन पाए और शायद वो उनकी प्रतीक्षा में जीवन भर तड़पें, वो विवाह ही ना करें। जीते जी कई बार मरेगा, यही लाइन बताती है कि जीवन में वो प्रेम में बड़ा त्याग करेंगे और आज जब लोग धन, सौंदर्य, पद के लोभ में अपने पार्टनर बदल ले रहे हैं, वो अपनी लक्ष्मी के लिए जीवन भर तड़पेंगे और आपको संसार को प्रेम का उत्कर्ष बताएंगे। समर्पण क्या होता है ये बताएंगे। प्रेम में शारीरिक भोग विलास नहीं, आत्मा का समर्पण महत्वपूर्ण होता है ये बताएंगे। आज जो भौतिकतावादी सोच है उसका नाश करेंगे और आपको प्रेम, समर्पण, त्याग, इसका जीवन में क्या मूल्य है ये बताएंगे। क्योंकि आज समाज में प्रेम, समर्पण, त्याग ये ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। आइए हम इन सद्गुणों को अपनाएं, अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास प्रदान करें, समर्पण प्रदान करें और सतयुग के आगमन में ईश्वर का साथ दें। हरिओम।